ब्रिज के साइड पर लटकी एक 22 साल की लड़की सोच रही थी, भगवान तो मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रहा है। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है और अब तो हवा भी तेज चलने लगी है। मेरा ये राइट हैंड फिसल रहा है, करूं तो क्या करूं। तभी उस लड़की को दूर बादलों से निकलता हुआ ब्लू कलर का कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सोचने लगी, ओह गॉड, अभी मैं मरी नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे पास बुलाने के लिए तुमने एक अपग्रेडेड यमराज को भी भेज दिया। ओह माय गॉड। जैसे ही वो ब्लू कलर ऑब्जेक्ट उसके और करीब आया, उसके मन में एक आशा की किरण जागी और वो अपने आप से मन ही मन में बोली, थैंक गॉड ये यमराज नहीं है, कोई आदमी या रोबोट जैसा लग रहा है, पर जो भी है जरूर हम सबको बचा लेगा। याहू, भगवान मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मरने दोगे। रुद्र ब्रिज के पास आते आते सबसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में बोला, घबराइए नहीं, मैं आप सबको बचा लूंगा। ये बोलकर वो एक एक करके सब फंसे हुए लोगों को ब्रिज से जमीन पर उतारने लगा। जब तक रुद्र उस लड़की के पास पहुंचता, वो सोचने लगी, ओह गॉड, आज मैं एक सुपर हीरो से मिलने वाली हूँ और मैंने ये घटिया सा येलो टॉप पहना हुआ है। गॉड, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। ये सोचते सोचते उस लड़की का हाथ फिसला और वो नीचे गिरने लगी। वो चीखते चीखते नीचे गिर रही थी और उसे लगा कि वो आज पक्का मरने वाली है। तभी सडनली उसे एहसास हुआ कि उसके गिरने की स्पीड कम हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक ब्लू सूट में एक रोबोट दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र ने लड़की को जमीन पर उतार दिया और एक मर्दाना आवाज में उससे पूछा, आप ठीक तो है ना मिस? वो लड़की रुद्र की मर्दाना आवाज सुनकर और उसे अपने इतना पास देखकर काफी हैरान हो गई और बिना कोई जवाब दिए बस उसे देखे जा रही थी। अपना ख्याल रखना है। ये बोलकर रुद्र वहां से जाने ही वाला था कि उस लड़की ने चिल्लाकर रुद्र से उसका नाम पूछा। उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसके उड़ते बाल और प्यारी सी स्माइल देखकर वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों पर मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। वो वापस उस लड़की के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, माय नेम इज रुद्र, और तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज जैस्मीन। बहुत सारे मीडिया वालों को अपनी तरफ आते हुए देख रुद्र अपने सूट में उड़कर वहां से चला गया। उड़ते उड़ते रुद्र जैस्मीन के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो मिस्टर मित्तल के पास वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस टेरेस में कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपना सूट उतारकर एक टी शर्ट और जीन्स पहनी और उस अपार्टमेंट से मिस्टर मित्तल के घर की ओर चला गया। उसे देखकर मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, मैंने देखा तुम्हें टीवी पर, यू वर टू गुड। फिर रुद्र ने भी खुद को टीवी में देखा और मिस्टर मित्तल से कहा, आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो आपकी बदौलत है। वैसे आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? इस पर मिस्टर मित्तल ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर रुद्र हैरान हो गया और उनसे बोला, ये क्या बकवास है? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं अनाथ हूं, फिर आप मेरे बाप कैसे हो सकते हैं? तब वो रुद्र को शिव के कमरे में लेकर गए और उसे अपनी और शिव की फोटोज दिखाई, जिसे देखकर रुद्र बहुत हैरान हुआ। मिस्टर मित्तल शिव की फोटो को अपने हाथ में रखकर बोले, ये देखो, ये तुम्हारा भाई है रुद्र। रुद्र ये सब देखकर चौंक गया था। उसने मिस्टर मित्तल से कहा, मेरी और आपके बेटे की शक्ल मिलती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका बेटा हूं। फिर उन्होंने रुद्र को कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा, ओके, इन डीएनए रिपोर्ट्स को देख लो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा, तुम ही मेरे बेटे हो। जब मैंने पहली बार तुम्हारी शक्ल अपने लैब में देखी थी तभी मैंने तुम्हारा सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए ले लिया था, और जब तुम्हारी सर्जरी चल रही थी तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया था तुम ही मेरे बेटे हो। और इसके बाद मैंने कंफर्म करने के लिए जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता किया, हमें जुड़वा बच्चे हुए थे। तुम मेरा ही खून हो, तुम मेरे बेटे हो। ये सब सुनकर रुद्र की आंखें नम हो गईं और उसने मिस्टर मित्तल को गले लगाते हुए उन्हें पापा पुकारा। दोनों की आंखें बहुत नम हो गई थीं। कुछ देर बाद मिस्टर मित्तल ने रुद्र से पूछा, तुम इतने सालों से कहां पर थे? रुद्र ने अपने पापा को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया। मिस्टर मित्तल सिंघानिया का नाम सुनकर चौंक गए और रुद्र से बोले, तो इसका मतलब सिंघानिया ने ही तुम्हें हॉस्पिटल से उठाया होगा? वो मुझसे बहुत जलता था और वो हमेशा से ही हर चीज में मुझसे पीछे था। ये सुनकर रुद्र काफी गुस्सा हो गया और बोला, मैं उस सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगा पापा। मिस्टर मित्तल उसे शांत कराते हुए बोले, अब शांत हो जाओ बेटा, अब तुम मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर उन्होंने अपने बेटे को फिर से गले से लगा लिया। रुद्र धीमी आवाज में अपने पापा से बोला, पापा, मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी?
और क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? मिस्टर मित्तल रुद्र से अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा भाई शिव अपने दोस्त से मिलने सिडनी गया था। उसकी मौत वहां एक कार एक्सीडेंट में हो गई, जिसमें उसका दोस्त भी मर गया। और तुम्हारी माँ पिछले 15 सालों से कोमा में है, इसलिए मैंने शिव की मौत की खबर आज तक उससे छुपा कर रखी है। वो आज तक समझती है कि उसका बेटा जिंदा है। शिव की मौत के बारे में सिर्फ मेरा असिस्टेंट जॉनी और मेरा दोस्त शिशोदिया ही जानता है। उसकी मौत के बाद मैं जब भी तुम्हारी माँ से मिलने जाता तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं और पूछ रही हैं कि उसका बेटा शिव कहाँ है उसके कलेजे का टुकड़ा। उनकी बातें सुनकर रुद्र ने अपने पापा के आंसू पोंछे और उनसे कहा, आज से इस दुनिया के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए मैं ही शिव हूं पापा, मैं ही शिव हूं। यह सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने कमरे में चले गए। तभी रुद्र की नजर टीवी पर गई जिसमें न्यूज चल रही थी। वो बार बार रुद्र को टीवी पर दिखा रहे थे। रुद्र टीवी बंद करने ही वाला था कि उसे टीवी पर जैस्मिन दिखाई दी, जो बोल रही थी, जिसने मेरी और बाकी लोगों की जान बचाई उसका नाम रुद्र है गाइस। फिर जैस्मिन कैमरे के और करीब आई और बोली, थैंक्स रुद्र, मेरी जान बचाने के लिए। ये बोलकर जैस्मिन ने कैमरे की तरफ एक फ्लाइंग किस भी किया। रुद्र जैस्मिन को टीवी पर देखकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, कुछ तो बात है इस लड़की में। मिस्टर दुग्गल ने मिस्टर सिंघानिया को वीडियो कॉल करके गुस्से में कहा, हे यो, मैंने रुद्र को सोशल सर्विस करने के लिए तुमसे लीज पर नहीं लिया था, वो भी $800 मिलियन देकर। वो इन बेकार के लोगों को बचाने के लिए मेरे आदमियों को बेंगलुरु में ही छोड़कर मुंबई चला गया। ये सब क्या हो रहा है सिंघानिया? कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर सिंघानिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर दुग्गल साहब, मैं चेक करके बताता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। मुझे तुम्हारा कॉल नहीं आया तो तुमसे अपने पैसे भी निकलवाऊंगा और तुम्हारी जान भी नहीं बख्शूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने यह कहकर अपना फोन रखा और अपने सिस्टम में कुछ देखकर हैरान होते हुए अपने आप से बोले, ये कैसे पॉसिबल है? जो माइक्रोचिप मैंने रुद्र के दिमाग में इंस्टॉल किया था वो बंद दिख रहा है। और फिर टीवी पर रुद्र को देखकर खुद से बोले, आई एम श्योर किसी ने ये माइक्रोचिप रिप्लेस कर दिया है, नहीं तो एक बंद हुई माइक्रोचिप के साथ रुद्र उस पावरफुल सूट का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर जो भी है, मुझे अब ये सब जानने के लिए इंडिया जाना होगा। इंडिया, आई एम कमिंग। माँ, देखो आपका बेटा आ गया है, आपका शिव आ गया है। माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। रुद्र अपने डैड के साथ अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गया था। उनसे थोड़ी देर मिलने के बाद वो दोनों कार में जाकर बैठे। रुद्र ने अपने पापा से पूछा, डैड, मॉम को हुआ क्या था? मिस्टर मित्तल निराश सी आवाज के साथ बोले, वो सीढ़ियों से फिसल गई थी। गिरने के टाइम उसके दिमाग के पीछे के हिस्से में बहुत जोर से चोट लगी और जिसके कारण वो आज तक कोमा में है। बातों बातों में दोनों घर पहुंच गए थे। घर आकर रुद्र अपनी मॉम और भाई की पिक्चर देख रहा था। अपने भाई की पिक्चर्स देखकर रुद्र अपने डैड से बोला, शिव भैया दिखने में मेरे जैसे हैं, पर फिर भी हम दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। ये सुनकर मिस्टर मित्तल उससे बोले, हाँ वो तो पता चलेगा ही ना, तुम्हारी बियर्ड है और शिव क्लीन शेव था। उसके बाल हमेशा लंबे हुआ करते थे और तुम्हारे बाल एकदम छोटे हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो एकदम दुबला पतला सा था और तुम्हारी बॉडी एकदम किसी बॉडी बिल्डर या किसी रेसलर की तरह है। मैं अभी के लिए इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस हटा सकता हूँ, वो है क्लीन शेव। देखो, तुम्हें उसकी चाल, उसकी बोली, इन सबको कॉपी करना होगा। ये बोलकर मिस्टर मित्तल ने एक पार्टी वाला वीडियो चलाया जिसमें शिव के आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी थीं और उसके हाथ में शैंपेन का एक ग्लास था। रुद्र अपने भाई शिव की बोली, उसके खड़े होने का तरीका, उसकी चाल, सब कुछ नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस वीडियो में शिव एक लड़की के साथ डांस करने लगा, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए रुद्र ने वीडियो में देखते देखते अपने डैड का हाथ पकड़ा। और जैसे वीडियो में शिव उस लड़की के साथ डांस कर रहा था, वैसे ही रुद्र मिस्टर मित्तल के साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर डांस करने के बाद रुद्र रुक गया और अपने डैड से बोला, देखा डैड, मैंने अच्छे से भैया की कॉपी की ना? मिस्टर मित्तल मुस्कुराते हुए उससे बोले, ये सब आसान चीज तुम सीख गए हो, पर शिव की एक
खास खूबी थी, उसे तुम कैसे सीखोगे? ये सुनकर रुद्र हैरान होकर उनसे पूछने लगा, भाई की ऐसी कौन सी खूबी थी जो मैं नहीं सीख सकता हूं? तब उन्होंने उसे बताया, वो आसानी से किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता था। देखा नहीं कि उसके आसपास कितनी लड़कियां थीं? ये सब उसकी गर्लफ्रेंड्स थीं। पता नहीं ये इतनी लड़कियों को एक साथ कैसे मैनेज करता था। और मजे की बात तो ये है कि इन सारी लड़कियों को यही लगता था कि वो सिर्फ उनसे प्यार करता है। अब तुम शिव हो तो ये लो उसका फोन और सोच लो कि तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे संभालोगे। ये बोलकर मिस्टर मित्तल शिव का फोन रुद्र को देते हुए वहां से जाने लगे। रुद्र परेशान होते हुए बोला, पर डैड, मैंने कभी किसी लड़की से सही से बात तक नहीं की है। मैं उनके साथ फ्लर्ट कैसे करूंगा? उसकी मासूमियत देखकर मिस्टर मित्तल जोर जोर से हंसते हुए बोले, देखो, अब राम से कन्हैया बनने का टाइम आ गया है। रुद्र उनके पास गया और बोला, लेकिन अभी क्यों? मिस्टर मित्तल सोचते हुए बोले, अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज शाम मैंने शिव की वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी है और तब तक तुम इस फोन में शिव का फेसबुक वाला अकाउंट देखकर उसके दोस्तों के नाम याद कर लो। ये बोलकर मिस्टर मित्तल वहां से जाने ही वाले थे कि रुद्र ने फिर से उन्हें रोककर उनसे पूछा, पर ये तो बताइए कि आपने लोगों से क्या कहा है कि शिव कहां से आ रहा है? इस पर मिस्टर मित्तल बोले, मुझे पता नहीं आज क्या हुआ है, मैं इतनी सारी बातें क्यों भूल रहा हूँ। एक्चुअली शिव को ड्रग्स का एडिक्शन था, तो मैंने सबको ये बोलकर बुलाया है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आ रहा है। अब जाओ भी और अच्छे से पार्टी के लिए तैयारी करो। सबको यही लगना चाहिए कि तुम शिव ही हो, कोई और नहीं। वैसे ये बताओ, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? ऑफिस भी जाना पड़ेगा मुझे? हाँ, शिव इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मित्तल इंडस्ट्री का फाउंडर था। वो अपने दम पर गारमेंट्स की इंडस्ट्री में मित्तल इंडस्ट्री को टॉप पर ले आया था बेटा। शिव की सेक्रेटरी, क्या नाम था उसका? हाँ, जैस्मीन। तुम उसे कॉल करो और कल के सारे अपॉइंटमेंट्स नोट कर लो। वैसे छोड़ो, वो आज पार्टी में आ ही रही है, तो तुम उससे वहीं मिल लेना और उसे बता देना। वो तुम्हें घर पहुंचकर मेल कर देगी। ये बोलकर मिस्टर मित्तल रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र सोचने लगा, ये जैस्मीन नाम तो उस लड़की का भी था जिसे उसने ब्रिज पर बचाया था। कहीं वो उस लड़की के बारे में ज्यादा तो नहीं सोच रहा है? ये सोचते सोचते रुद्र शिव के कमरे में चला गया और उसके कपड़े ट्राई करने लगा, पर शिव के कपड़े फिट ही नहीं आ रहे थे उस पर। एक टी शर्ट में रुद्र ने फिट होने की कोशिश की, पर उस टी शर्ट की स्लीव्स ही फट गईं, जिसे देखकर रुद्र खुद से बोला, अब लगता है मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। पार्टी वाले कपड़े तो मेरे पास हैं ही नहीं और भाई के कपड़े मुझ में आने से रहे। इधर रॉकी ने मिस्टर सिंघानिया के घर पहुंचकर दुग्गल को कॉल किया और बोला, दुग्गल साहब, वहां पर वो रुद्र हमें छोड़कर भाग गया और यहाँ पर ये सिंघानिया, इसके घर में कोई भी नहीं है। ये सुनकर दुग्गल ने तुरंत उसका फोन कट कर दिया। मिस्टर सिंघानिया को कॉल किया और बोला, यार सिंघानिया, तू मौत से डरता नहीं है क्या, जो मुझे धोखा देने की सोच रहा है? तभी दूसरी ओर से सिंघानिया की आवाज आई, हे दुग्गल, अपना फोन चेक कर लो। मैंने तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में $800 मिलियन तुम्हारे और $1 मिलियन मेरी जान के। मैं जानता हूं कि मेरी साइड से कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मैं खुद इसे चेक करने इंडिया जा रहा हूं। I'll fix this and get back to you. Now I have a flight to catch. ये बोलकर मिस्टर सिंघानिया ने फोन कट कर दिया और बोर्डिंग के लिए चले गए। तो क्या मिस्टर सिंघानिया इंडिया आकर रुद्र को ढूंढ पाएंगे और क्या वापस उसे पहले वाला एक मॉन्स्टर बना देंगे जो सिर्फ उनके इशारों पर चलता था? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को।